नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आरजी एजुकेशनल वर्ल्ड में। अभी तक हमने क्लास 10th के साइंस के फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़े, अब इसके टाइप्स के बारे में पढ़े हैं। पिछले दिन हमने टाइप्स आप केमिकल रिएक्शंस के फर्स्ट टाइप्स के बारे में पढ़ा, जो कि था एडिशन रिएक्शंस के बारे में पढ़ा। एडिशन रिएक्शंस के बारे में जो पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ने रहे हैं। आज सेकेंड रिएक्शन है, सेकेंड टाइप्स का है, जिसका नाम है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सेकेंड टाइप का रिएक्शन होगा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन को डिसोसिएशन रिएक्शन भी कहते हैं। इसे हम कहते हैं डिसोसिएशन रिएक्शन। डिसोसिएशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती क्या है, इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले क्या है कि इसकी डिफिनीशन देखते हैं। When a compound or reactant breaks down into a smaller compound into two or more smaller compounds, this is called as decomposition reaction. Decomposition reaction. When any compound or reactant dissociates or break down into two or more than two smaller compound, this is called as decomposition reaction. जब कोई कंपाउंड और रिएक्टेंट या कंपाउंड वही होगा कि जब एक रिएक्शन के दौरान छोटे छोटे सिंपल कंपाउंड्स में टूट जाता है, तो इस प्रकार के रिएक्शन को हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन या डिसोसिएशन रिएक्शन या डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन भी कहते हैं। अब डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन, डिस्ट्रक्टिव यहाँ डिस्ट्रक्ट हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है। अब डिसोसिएट मीन्स वहाँ पर डिस्ट्रक्ट वहाँ अलग हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है। ऐसी कंडीशन में इस रिएक्शन को हम कहते हैं डिसोसिएशन रिएक्शन। और डिसोसिएशन रिएक्शन में जैसे हम देख सकते हैं कि यहाँ पर फेरस सल्फेट है। फेरस सल्फेट, इसको जब हीट किया जाता है, जब इसको हीट करते हैं, ए ब्रेक डाउन होता है, डिसोसिएट हो जाता है फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में। यहाँ पर फेरिक ऑक्साइड बनेगा Fe2O3 2O3 फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। इस प्रकार से छोटे छोटे 3 कंपाउंड्स में टूट जाता है।
इसे हम कह सकते हैं कि यह एक डिसोसिएशन रिएक्शन है। डिसोसिएशन रिएक्शन को हम विघटनकारी अभिक्रिया भी कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया या विघटनकारी अभिक्रिया भी कहते हैं। इस प्रकार कि जब कोई कंपाउंड या यौगिक किसी रिएक्शन के दौरान छोटे छोटे अन्य यौगिकों में टूट जाए तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया या डिसोसिएशन रिएक्शंस कहते हैं। और डिसोसिएशन रिएक्शंस भी कई टाइप्स के, 3 प्रकार की होती है। पहला होता है, फर्स्ट इज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सेकंड इज फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। और थर्ड क्या है? थर्ड इज इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब यहाँ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसको हम थर्मोलिसिस भी कह सकते हैं। थर्मोलिसिस, फोटोलिसिस एंड इलेक्ट्रोलिसिस। अब यहाँ एक बार इसको फिर हम रिवाइज करते देखते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है। कि द रिएक्शन इन विच ए कंपाउंड और रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन इनटू 2 or more than 2 simpler compound or smaller compound, this type of reaction is called a dissociation reaction or decomposition reaction. Example, ferrous sulfate. When ferrous sulfate is heated, it breaks down into ferric ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। जब फेरस सल्फेट का कलर ग्रीन होता है, जब इसको हम हीट करते हैं तो ऐसी कंडीशन में इसमें क्रिस्टलाइजेशन या क्रिस्टल वाटर होता है जो निकल जाता है और फिर सल्फेट का कलर वाइट हो जाता है। इसके साथ साथ में सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसेज रिलीज होती हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि फेरस सल्फेट की हीटिंग भी एक प्रकार से डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का ही एक एग्जाम्पल है। और इसके टाइप्स क्या हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसे हम कहते हैं थर्मोलिसिस। सेकेंड इज फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को फोटोलिसिस भी कहा जाता है और इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम इलेक्ट्रोलिसिस या इसको विद्युत अपघटन कहते हैं और इसको ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। और फोटोलिटिक को हम कहते हैं प्रकाशी अपघटन अभिक्रिया, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। और इलेक्ट्रोलिटिक कहते हैं विद्युत अपघटन अभिक्रिया। इस प्रकार से हम अब देखेंगे पहले रिएक्शंस के बारे में। फर्स्ट रिएक्शन है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में हम देखते हैं। इसके लिए थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है कि व्हेन एनी कंपाउंड ऑन हीटिंग ब्रेक्स डाउन इनटू 2 or more than 2 smaller compounds, this type of reaction is called a thermal decomposition reaction.
एग्जाम्पल, अभी हमने फेरस सल्फेट को हीट किया, उसको देख लेते हैं। अब यहाँ है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसको हम कहेंगे ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया से तात्पर्य है व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरीड बाय हीटिंग, व्हेन decomposition reaction is carried out by heating, carried out by heating, this reaction is called as thermal decomposition reaction, thermal decomposition रिएक्शन। अब यहाँ हम देख सकते हैं एग्जाम्पल, यहाँ एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि जब CuSO4 मीन्स कॉपर सल्फेट को हीट किया जाता है, तो ऐसी कंडीशन में या क्यूप्रिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह से हम कॉपर सल्फेट को जब हीट करते हैं CuO प्लस AsO2 प्लस AsO3 में कन्वर्ट हो जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ कॉपर सल्फेट हो जाता है, ब्रेक डाउन होता है क्यूप्रिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड में। इसी प्रकार से जब हम फेरस सल्फाइड, और ऐसी कंडीशन क्यूप्रिक ऑक्साइड का जो ब्लू कलर होता है वह वाइट कलर में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रकार से इसमें जो क्रिस्टलाइजेशन वाटर होता है वो निकल जाता है, जिसके कारण यह वाइट कलर का हो जाता है। इस प्रकार से कॉपर सल्फेट की हीटिंग भी एक प्रकार से थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है। सेकेंड रिएक्शन को हम देख सकते हैं, हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट। क्या है? हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट। जब फेरस सल्फेट को हीट किया जाता है, व्हेन AFeSO4 इज हीटेड, इट ब्रेक डाउन Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। तो ऐसी कंडीशन में फेरस सल्फेट, फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड में ब्रेक डाउन हो जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन देखें क्या है इसके बारे में, फिर इसे एक बार इसको रिवाइज करते हैं। When decomposition reaction is carried out by heating, this type of reaction is called as thermal decomposition। जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीटिंग के द्वारा गर्म करके इसको प्रोसेसिंग की जाती है, जब कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीट के द्वारा होती है तो इस प्रकार के रिएक्शन को हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जब कोई डिकम्पोजिशन या अपघटन अभिक्रिया ऊष्मा की उपस्थिति में ऊष्मा के द्वारा संपन्न की जाती है, गर्म करके की जाती है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम
ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया या ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया भी कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं जब कॉपर सल्फेट जिसका कलर ब्लू होता है उसको जब हीट किया जाता है तो ऐसी कंडीशन में यह वाइट कलर का हो जाता है और यहाँ पर कॉपर सल्फेट क्यूप्रिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। इसी प्रकार से फेरस सल्फेट का कलर हरे रंग का होता है, हर क्रिस्टल होता है। एक ग्रीन कलर का क्रिस्टल जब इसको भी हीट किया जाता है तो ऐसी कंडीशन में फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड छोटे छोटे कंपाउंड्स में ब्रेक डाउन हो जाता है। तो इस प्रकार के रिएक्शंस को हम कह सकते हैं कि यह एक थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। सेकेंड रिएक्शंस के बारे में हम पढ़ेंगे फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन और फोटोलिसिस रिएक्शन। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटो मीन्स होता है लाइट के प्रेजेंस में किया जाता है। तो इस प्रकार के डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को हम कहते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन और फोटोलिसिस। यहाँ पर होगा फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन व्हेन decomposition reaction takes place in presence of light. This reaction is called as photolytic decomposition reaction। decomposition reaction और फोटोलिसिस। तो इस प्रकार के रिएक्शंस को हम फोटोलिसिस का फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस मीन्स होता है, इसको हम कहते हैं प्रकाश अपघटन अपक्रिया। प्रकाश अपघटन अपक्रिया। प्रकाश अपघटन अपक्रिया कहते हैं कि जब कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस में होती है तो उसे हम प्रकाश अपघटन अपक्रिया या फोटोलिसिस कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है? सिल्वर क्लोराइड। जब सिल्वर क्लोराइड को जिसका कलर की वाइट होता है, सिल्वर ब्रोमाइड हो गया, सिल्वर क्लोराइड हो गया, इन सबको हीट यानी लाइट सनलाइट में रख दिया जाता है तो वह क्या होता है? ग्रे कलर के सिल्वर और ग्रीन कलर की क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाता है। क्या है? एग्जाम्पल में देख सकते हैं, व्हेन सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर क्लोराइड, यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड का एग्जाम्पल फार्मूला है AgCl। AgCl का कलर होता है वाइट और ये इन प्रेजेंस में होता है
सनलाइट, इस सनलाइट को हम यहाँ एच न्यू के से भी इंडिकेट करते हैं, या एच न्यू इंडिकेट कर सकते हैं, या यूवी भी कह सकते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। इनके प्रेजेंस में जब हम कराते हैं तो ऐसी कंडीशन में AgCl जो होता है तो यहाँ बदल जाता है Ag का कलर होता है, अब यहाँ पर इसका कलर हो जाएगा ग्रे कलर, एक ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाता है। साथ साथ में क्लोरीन गैस रिलीज होती है जिसका कलर होता है ग्रीनिश येलो। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ हम देख रहे हैं कि ये रिएक्शन क्या है, एक प्रकार से फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक बेस्ट एग्जाम्पल होता है कि जब सनलाइट में सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड को रख दिया जाता है, उस सूर्य के प्रकाश में धूप में रख दिया जाता है, तो ऐसी कंडीशन में सिल्वर क्लोराइड का जो वाइट कलर होता है वो ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रकार से सिल्वर और क्लोरीन में क्या होता है, डिकम्पोज ब्रेक डाउन हो जाता है, दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह एक यह एक फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन या फोटोलिसिस का एक एग्जाम्पल है। थर्ड रिएक्शन होता है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब यहाँ हो गया, हम देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन मीन्स इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में कराया जाता है तो इस प्रकार के रिएक्शंस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन और इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। इसके हम डिफिनीशन लिखेंगे। व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन occurs in presence of electric current, this type of reaction is called as electrolysis or electrolytic decomposition reaction। इसका एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। जब वाटर में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो किया जाता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिस्ट्रक्ट हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। तो इस प्रकार से
इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर भी एक बेस्ट एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का। यहाँ पर इसको हम ब्रेक डाउन कराते हैं। इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो ऐसी कंडीशन में यह H2 गैस प्लस O2 गैस में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वाटर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने पर वाटर हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रकार से यह रिएक्शन भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का ही फॉर्म है, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस और इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम कहते हैं प्रतिस्थापन अपक्रिया, प्रतिस्थापन अथवा विस्थापन अपक्रिया। विस्थापन अपक्रिया भी कहते हैं। हम विस्थापन अपक्रिया प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते क्या है, इसके डिफिनेशन क्या है, ये देखते हैं। इन दिस टाइप of reaction, a more reactive element removes a less reactive element from a compound. In this type of reaction, a more reactive element removes a less reactive element from a compound. कि इस प्रकार के रिएक्शन में जो मोर रिएक्टिव होता है, अधिक रिएक्टिव एलिमेंट होता है, वो किसी कंपाउंड से लेस रिएक्टिव एलिमेंट को रिमूव करके उसकी जगह ले लेता, उसको डिस्प्लेस कर देता है, उसको हटाकर उसकी जगह ले लेता, विस्थापित कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। तो इस प्रकार के रिएक्शन को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जाम्पल में हम देखते हैं, जैसे हम देखते हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जब आयरन नेल को हम डाल देते हैं, तो कुछ समय बाद क्या होता है कि आयरन नेल के ऊपर, लोहे की कील के ऊपर कॉपर की एक लेयर, ब्राउन कलर की लेयर जम जाती है, और जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर ब्लू होता है वो धीरे धीरे करके कलरलेस हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में कॉपर वहाँ लेस रिएक्टिव है, जबकि आयरन वहाँ मोर रिएक्टिव है। आयरन वहाँ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कॉपर आयन को डिस्प्लेस कर देता है, उसकी जगह पर आयरन आ जाता है। इस प्रकार फेरस सल्फेट सॉल्यूशन बन जाता है।
अब एग्जाम्पल में हम देखेंगे एफ ई यहाँ पर सॉलिड कंडीशन में होगा मीन्स फेरस, और यहाँ एक्वस सॉल्यूशन क्या होगा कॉपर सल्फ्यूट का, इसको हम ए क्यू लिखते हैं क्योंकि ए क्यू मीन्स होता है एक्वस में जले, जो वाटर का सॉल्यूशन हो। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ देखेंगे बन जाता है FeSO4, यहाँ पर ए क्यू यानी एक्वस बन जाता है, प्लस बन जाता है Cu यहाँ सॉलिड होता है जो कि RnL यानी लोहे की कील के ऊपर एक डिपॉजिट हो जाता, परत जम जाती है। तो इस प्रकार के रिएक्शन को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे जिंक सल्फेट, जिंक का रिएक्शन आयरन के साथ जिंक का रिएक्शन कराते हैं, उसका भी सेम कंडीशन होता है। तो इस प्रकार के रिएक्शन को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सेकंड एक एग्जांपल और ले लेते हैं, रिएक्शन है Zn प्लस CuSO4। इसी प्रकार से जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में हम जिंक का टुकड़ा डालते हैं तो ऐसी कंडीशन में जिंक के ऊपर कॉपर की एक लेयर जम जाती है और सॉल्यूशन का कलर जो होता है वो चेंज हो जाता है प्लस Cu। इस प्रकार से इसे भी कह सकते हैं कि जिंक सल्फेट से जिंक यहाँ कॉपर सल्फेट से कॉपर को रिप्लेस कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। यह एक प्रकार से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। फर्स्ट में यहाँ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, यहाँ कॉपर सल्फेट में से यहाँ पर कॉपर जो है लेस रिएक्टिव है, उसकी अपेक्षा आयरन वहाँ पर मोर रिएक्टिव अधिक एक्टिव है, इसलिए यह क्या करता है कॉपर को वहाँ से डिस्प्लेस करके रिमूव करके उसकी जगह ले लेता है और खुद कॉपर को सेपरेट कर देता है। ये सेम रिएक्शन होते हैं दोनों। इसके बाद हम नेक्स्ट रिएक्शन पर देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम हिंदी में कहते हैं द्विविस्थापन क्रिया। यहाँ पर डबल टाइप्स के डिस्प्लेसमेंट होते हैं क्योंकि वहाँ पर हमने देखा सिर्फ एक ही एलिमेंट का डिस्प्लेसमेंट होता है, रिप्लेसमेंट होता है, लेकिन यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। यहाँ हम देखते हैं DOUBLE डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको हम कहते हैं द्विविस्थापन क्रिया। The reaction in which there is an exchange of ions between two reactants is called as double displacement reaction।
The reaction in which there is an exchange of ions between two reactants, this type of reaction is called as double displacement reaction. क्या होता है कि यहाँ पर दो रिएक्टेंट्स ऐसे होते हैं जिनके बीच इंटरचेंज होता है, आयंस का एक्सचेंज होता है, विनिमय होता है, वहाँ पर इंटरचेंज होता है। तो इस प्रकार के रिएक्शंस को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल हम देखते हैं सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का। सोडियम सल्फेट यहाँ पर Na2SO4 सोडियम सल्फेट, यहाँ पर एक का सॉल्यूशन ए भी है प्लस BaCl2, ए भी एक का सॉल्यूशन होगा। अब यहाँ पर जब रिएक्शन होता है तो चेंज हो जाता है NaCl प्लस BaSO4। तो ऐसी कंडीशन में हम देखते हैं यहाँ पर कन्वर्जन क्या होता है। यहाँ पर आयन का एक्सचेंज होता है, इसकी जगह बेरियम आ जाता है और बेरियम की जगह सोडियम आ जाता है। तो यहाँ पर इंटरचेंज हो रहा है। अब यहाँ पर सेम कंडीशन हो रहा है, यहाँ पर चेंज हो रहे हैं आयंस। यहाँ पर सोडियम आयंस यहाँ पर क्या करता है, बेरियम को डिस्प्लेस कर देता है। जब हम लैब में क्या होता है कि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड दोनों के सॉल्यूशन कलरलेस होते हैं, वाटर कलर होते हैं। जब हम इनको मिक्स करते हैं तो जो सॉल्यूशन मिक्सिंग करने पर सॉल्यूशन प्राप्त होता है वो सॉल्यूशन एकदम मिल्की कलर का हो जाता है। रीजन क्या है कि जब यहाँ पर बेरियम क्लोराइड वाटर में सॉल्युबल है, सोडियम सल्फेट भी वाटर में सॉल्युबल होता है, लेकिन जब दोनों को हम मिक्स करते हैं तो ऐसी कंडीशन में दोनों की इंटरचेंज से वहाँ परस्पर रिएक्शन होता है। वहाँ पर सोडियम क्लोराइड, यहाँ पर बेरियम की जगह सोडियम आ जाता है और सोडियम की जगह बेरियम आ जाता है। तो यहाँ बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनता है। बेरियम सल्फेट वाइट कलर का कंपाउंड है जो कि वाटर में इनसॉल्युबल होता है, जिसके कारण वाटर का कलर क्या होता है, मिल्की हो जाता है। अगर अनडिस्टर्ब इसको हम छोड़ देते हैं, आफ्टर सम टाइम्स हम देखते हैं कि वाइट कलर का एक डिकम्पोजिशन, वहाँ डिपोजिशन बचता है टेस्ट ट्यूब में। इस प्रकार से इस एग्जाम्पल है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। इस प्रकार हम कह सकते हैं, इसको हिंदी में कह सकते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें किन्हीं दो आयनों का वहां पर विनिमय होता है, किसके बीच होता है, दो रिएक्टेंट, दो अभिकर्मकों के बीच आयनों के आदान प्रदान को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह सकते हैं। इसका एग्जाम्पल सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन है। नेक्स्ट रिएक्शन बचता है हमारा यहाँ पर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, और इसी को हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। क्या है ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिएक्शन आर और रेडॉक्स रिएक्शन। इसको हम उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन अपचयन अभिक्रिया, उपचयन उपचयन अपचयन अभिक्रिया।
इसके लिए सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन जानते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, तब उसके बाद हम पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन है क्या, सबसे पहले हम इसको ही सीख देख लेते हैं, लेकिन सब रिडक्स रिएक्शन की डेफिनेशन भी पहले देख लेते हैं। द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली आर कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। द रिएक्शन in which oxidation and reduction takes place simultaneously is called as redox reaction or oxidation reduction reaction। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। द रिएक्शन in which oxidation and reduction takes place simultaneously is called as redox reaction or oxidation reduction reaction। कि ऐसी अभिक्रिया, ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण एंड रिडक्शन और अपचन दोनों एक साथ में होते हों, तो उस प्रकार के रिएक्शंस को हम रेडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। इसके एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं कि यहाँ कॉपर और ऑक्सीजन, यहाँ कॉपर प्लस ऑक्सीजन, जब कॉपर का ऑक्सीडेशन होता है, कॉपर को हम एयर में खुला रख देते हैं, तो ऐसी कंडीशन में कॉपर के ऊपर एक ग्रीन कलर की लेयर जम जाती है जो होता है क्यूप्रिक ऑक्साइड होती है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर कॉपर का यहाँ ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीजन का यहाँ रिडक्शन होता है। तो इस प्रकार के रिएक्शंस को हम कह सकते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन है। कॉपर का यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीडेशन और यहीं पर ऑक्सीजन का हो रहा है रिडक्शन। तो इस प्रकार के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन। तो इसके लिए हम देखते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है, उसको हम डिटेल में जानेंगे, लेकिन इसके लिए हम कल जानेंगे। आज इसके लिए अगर आपको ये जानना है तो इसके लिए आप बने रहेंगे हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियो में कल हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे।